सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आज के सेशन के अंदर। जिस तरीके से आपने पिछले डे 1 को अटेंड किया, डे 2 को अटेंड किया, डे 3 को आपने अटेंड किया और बहुत सारी नई नई बातें आपने ली होगी और बहुत सारी नई नई बातें सीखी होगी कि किस तरीके से फॉरएवर जो हम सबके लाइफ में एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के वे में हम सबके लिए बन सकती है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने इस काम स्टार्ट किया। जस्ट एक आप ही की तरह 12th क्लास पास करके इस बिजनेस के बारे में आइडिया हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया और आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज हो चुका हूँ। और सेकंड दोस्तों, आपको जर्नी मिलने वाली है एक ऐसे पर्सन की जो ऑलरेडी एक बढ़िया प्रोफेशन के अंदर थे, जो जॉब करते थे और जॉब के साथ साथ इस काम स्टार्ट किया और आज इसी बिजनेस के बेस पे अपना 6 फिगर आज भी कर रहे हैं। वेलकम है आप सबका। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है क्योंकि एंड में आप सबको बहुत सारी नई नई बातें और बहुत सारे सीक्रेट्स आपको मिलने वाले हैं। सीक्रेट्स के बेस पे आप अपना डे 4 और आप अपना आने वाले फॉरएवर के अंदर एक बेहतर करियर आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है। इस वीडियो स्टार्टअप करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। नाम मेरे गोपाल चौधरी है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के बाड़मेर से। और आज से करीबन करीबन 4 साढ़े 4 5 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से शहर बाड़मेर से मैं जयपुर की ओर आ गया। और आप ही की तरह मैं जस्ट एक स्कूल गोइंग किड था। स्कूल गोइंग किड से कॉलेज में एडमिशन लिया और जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो एडमिशन के टाइम मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि यार सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे माइंडसेट में एक ही चीज थी कि मैं अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा मैं सीरियस था। एज आई कैन से कि जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, मैक्सिमम इस टाइम एज क्या होगी, 18 19 20 22 साल एज होगी। और हम सब कहीं ना कहीं करियर को लेकर बहुत ज्यादा अपने सीरियस होते हैं। तो मैं भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस था। अब सीरियसनेस के चक्कर में मेरे माइंड में जब कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में ही था, मैं अपने जस्ट बीएससी कर ही रहा था। तो दोस्तों जिस टाइम मैं बीएससी कर रहा था, माइंड पहले पहले एक ही चीज थी कि मैं चलो बीएससी करूंगा और बीएससी करने के बाद मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो सब चीज करूंगा जो सब चीजें मैं अचीव करना चाहता हूँ। उन सबके बेस पे मैं ढूंढ रहा था मेरे पास प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है। लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढने के बेस पे उसके पहले मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था। जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब होता क्या है, जैसे नए नए अपने कॉलेज में अपने एडमिशन लेते हैं तो मेरा शेड्यूल पूरा पूरा एक तरीके से खराब सा हो चुका था। नए नए दोस्त बनना, मेरे शेड्यूल कुछ इस तरीके से बन चुका था कि मैं नए नए दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज देखना, मेरे ना टाइम का मुझे कुछ आइडिया नहीं था सच बताऊं तो। फॉरवर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं कभी 8 बजे उठना, कभी 9 बजे उठना, कभी 10 बजे उठना, कभी कॉलेज टाइम पे जाना, कभी नहीं भी जाना, भाई कॉलेज से फ्री होकर के पार्क में बैठना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, गेड़िया मारना, ये सब मेरे एक शेड्यूल में होता था। लेकिन दोस्तों मुझे उस टाइम पे एक राइट प्लेटफॉर्म की मुझे एक तलाश थी। मुझे एक तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म के बेस पे मैं अपने करियर को बिल्डअप कर सकूं। अब मैं उस टाइम पे फाइंड आउट कर रहा था कि राइट जो करियर है वो मेरे कहाँ से बन सकता है। तो टाइम बीता, मुश्किल से 15 20 दिन या एक आध महीना बीता होगा। उस एक आध महीने बीतने के बेस पे मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे फोकस करना चाहिए अपने करियर के ऊपर। तो मैंने फोकस किया। तो मैं उस टाइम देख रहा था मेरे पास उस 18 साल की एज के अंदर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। तो मैंने उस टाइम देखे थे क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहले मैं देखा था कि पहला ऑप्शन मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब का ही था। लेकिन जैसे ही मैं जयपुर आया मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि आज ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ जयपुर जयपुर की बात की जाए ना, तो आज करीबन करीबन 500 प्लस कॉलेज है। अगर जयपुर में इतने सारे कॉलेज है, पूरे राजस्थान में कितने कॉलेज होंगे? अगर राजस्थान में इतने सारे अगर कॉलेज है, पूरे इंडिया में कितने सारे कॉलेज होंगे? बहुत सारे कॉलेजेस है। और जिन कॉलेजेस से आज मेरी तरह आपकी तरह हजारों लाखों लोग जो है आज कहीं ना कहीं कॉलेज करते हैं, डिग्री लेते हैं और माइंड में एक ही होता है गवर्नमेंट जॉब का। तो मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि अगर इतने सारे लोग अगर ये तैयारी में लगे पड़े हैं ना, इतने सारों में से कितनों की जॉब लगती होगी? तो शायद बहुत कम की। आई थिंक इफ आई से कि 1% से भी बहुत कम लोगों की जॉब लगती। तो मैंने इस चीज तो उस टाइम मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि चलो मान लिया बढ़िया चीज है कि जॉब लग जाएगी, इससे बेटर कुछ भी नहीं। बट अगर जॉब ना लगी तो और क्या ऑप्शन होगा? क्योंकि समझने वाली चीज, क्योंकि मैं सेकंड ऑप्शन की ओर मैं क्यों गया, क्योंकि मैंने जब देखा था, मैंने डेटा की ओर मैंने देखा था। दोस्तों समझने वाली क्या चीज है, 2014 से लेकर के 2022 तक बीते 8 साल के अंदर करीबन करीबन 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन जॉब जो लगी है वो सिर्फ लगी है 7 लाख और 22 हजार लोगों की ही जॉब लगी है। तो मुझे इस चीज से आइडिया हो गया था शायद 1% की जॉब नहीं लग रही। ऊपर से इंडिया यंगस्टर्स का कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा यूथ है। तो मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। तो वही था कि गवर्नमेंट में नहीं हुआ फिर कोई प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। और प्राइवेट जॉब के आज टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत चल रही, पहली जॉब लोग कर रहे हैं, 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं, बट उनके पास इनकम क्या है? अगर मेरी एज में अगर जो 12th पास का कोई लड़का अगर कोई इनके जॉब के लिए जा रहा है, उसके पास कितनी इनकम होगी? 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए।
क्या लगता है मुझे, एक बात बताओ, क्या उस इनकम से आज के टाइम के हिसाब से सर्वाइव करना क्या आसान है? नहीं ना। ऊपर से ना कोई टाइम, ना कोई फ्रीडम, और जिंदगी भर एक तरीके से आप जॉब कर रहे हो, और वो भी किसी और के अंडर में जॉब कर रहे हो। जॉब मीन्स क्या हुआ? ज्वाइन अदर बिजनेस। आप किसी और व्यक्ति के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि अगर कभी छुट्टी लेने की कभी अगर ये बारी आए, तो वहां पर शायद छुट्टी भी ना मिले, और कुछ सिक्योरिटी भी नहीं होती। कभी भी आपको जॉब से फायर किया जा सकता है। 2020 कोविड था, लॉकडाउन था, और उस टाइम पर हजारों लोगों की उस टाइम जॉब चली गई थी। और ऊपर से एक और चल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि आज लोग जॉब तो कर रहे हैं, बट उस जॉब से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और दोस्तों, तीसरा मैंने एक और ऑप्शन देखा था, चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं है, प्राइवेट जॉब करनी नहीं, तीसरे को बिजनेस स्टार्ट कर लें। बट क्या लगता है कि 18 साल के लड़के के पास में खुद का ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाखों रुपए होंगे? शायद नहीं होंगे। ये सवाल आप सबसे है। आप जो यूथ मेरे को सुन रहे हैं, कि आपके पास में अगर मैं ये कहूँ कि 5 7 10 लाख रुपए होंगे आपके पास में कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो? शायद नहीं होंगे, है ना। देन मैं कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज में सर्च कर रहा था, कुछ ऐसे बिजनेस को मैं फाइंड आउट कर रहा था जिसमें मेरे एक बेहतर करियर में बन सके। अब मेरे सामने बिजनेस आ गया था। मेरे फ्रेंड थे जो कि मेरे कॉलेज से थे, हालांकि वो मेरे अननोन थे, बट उन्होंने लकीली बताऊं, मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर मुझे इस काम के बारे में बताया था। कोइंसिडेंसली वो मेरे से मिले थे, नवजोत सर, जिनका आप सबने अटेंड किया होगा। सबसे पहले डे वन से पहले आपने जिनका अटेंड किया था, उनसे मैं मिला था, और उन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया था। जब मुझे उन्होंने इस काम के बारे में बताया था, पहले मुझे उन्होंने शेयर किया था फॉरवर्ड के बारे में, और दूसरा उन्होंने मुझे शेयर किया था टीम फायर के बारे में। क्योंकि टीम फायर जो है इंडिया का एक ऐसा ग्रुप है, जिस ग्रुप के आप यंग एज में स्टार्टअप करके ना सिर्फ एक अच्छी अर्निंग बल्कि एक बेहतर करियर भी आप या बढ़ा सकते हो। अब मुझे इस टाइम एक चीज का दिक्कत थी कि चलो, यंग एज है, युवावस्था है, बट मुझे क्या सही गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैंने इस चीज का मैंने सॉल्यूशन किया था टीम फायर से। मुझे सर ने एश्योरिटी दी थी, क्योंकि टीम फायर जो है एक ऐसा ग्रुप जो आपकी हेल्प करता है। आज हमारा अगर जो बताओ, आज करंट फेज में टीम फायर का नेटवर्क आज बहुत बड़ा है। उस टाइम मुझे एश्योरिटी हुई, और मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था, तो मुझे कुछ चीज का आइडिया हो गया था। फॉरएवर जो है, मुझे 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहले मैंने चेक किया था बैकग्राउंड के बारे में। मैंने देखा था, तो दोस्तों, फॉरएवर जो है आज 1 या 2 साल से नहीं, 46 ईयर से आज काम चल रहा है। 46 साल से दुनिया के 1 या 2 देश में नहीं, 160+ कंट्रीज में आज काम चल रहा है। और सेकंड चीज दोस्तों, मैंने चेक की थी प्रोडक्ट्स। फैमिली में यूज करवाया तो फायदा हो गया, मेरा बिल बन गया। और तीसरा मुझे सबसे बड़ा पता है मुझे क्या लगी, कि अगर मैं इस काम को स्टार्टअप करता हूं, तो इस काम को स्टार्टिंग करने के फेज में मुझे अपने स्टडी को रोकना नहीं पड़ेगा। मैं इस काम को स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इस काम को स्टार्टअप कर सकता हूं, और वो भी उस टाइम के हिसाब से। अगर मैं करंट फेज के हिसाब से बात की जाए, तो आप इस काम ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर जो आप टाइम देते हो 3 से 4 घंटे, उसी टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब उस टाइम स्टार्टिंग में क्या हो, जब स्टार्टिंग करते हैं ना, अपने कुछ ऐसे दोस्तों की राय लेते हैं जो दोस्त इस फील्ड के बारे में जानते भी नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसे दोस्तों की राय ली, बट मुझे उन दोस्तों की राय लेने से मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि दोस्तों, अगर ये डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी। सीए बनना है, सीए से राय लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सेम इट इज, मैंने उन लोगों से राय ली थी जो लोग आज फॉरएवर में ऑलरेडी आज अभी कामयाब है। एज भी उन लोग, हम सबकी डे 9 PM की जो ट्रेनिंग जो होती है, उस 9 PM की ट्रेनिंग में कम से कम 4 5 हजार 6 हजार लोग वहां पे लाइव होते हैं। तो वहां से अपना एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ यार, टीम फायर एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप करके ना सिर्फ एक अच्छी अर्निंग बल्कि एक बेहतर करियर जो है वो भी आज बना सकते हैं। सो आई डिसाइड कि मुझे अपने सारे ऑप्शन को साथ लेकर के, पहली बात स्टडी, उसको साथ लेकर के मुझे इस काम को स्टार्टअप करना चाहिए। देन मैंने स्टार्टअप किया, और आप ही की तरह मैंने पहले तो फर्स्ट बिलिंग मैंने डाली थी। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अपनी फैमिली में यूज करवाई, क्योंकि मुझे ना पहले चीज देखनी थी। क्योंकि ना बहुत बार मार्केट में सुनते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं, सारी चीज होती है। बट पहले मैंने इन प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर प्लेस किया था जिस तरीके से, उसके बाद मैं अपने टीम फायर के प्रीमियम ग्रुप में पार्ट बन गया। और जैसे दोस्तों मैं प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बना ना, तो मैंने अब लोगों को देखा था कि मेरी तरह बहुत सारे लोग, कम से कम ना 100 200 300 लोग जो है उसी ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन थे। तब मुझे आइडिया हो गया था, नहीं यार, टीम फायर अपने आप में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर अच्छे से आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद में पहला टास्क, मुझे अब एक चीज, मुझे सर ने एक चीज बताई थी कि आप एक कस्टमर बनने के लिए आए हो, बिजनेस पार्टनर आप बनने के लिए आए हो। तो मुझे एक चीज गाइड हो गया था, अगर मैं सिर्फ कस्टमर बनने के लिए यहाँ पे अगर जा रहा हूँ ना, तो क्या होगा? नॉर्मली जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ उसके पास मैं हूँ, कस्टमर हूँ ना। जिस फोन को यूज कर रहा हूँ उसके पास मैं क्या हूँ? कस्टमर हूँ। तो कस्टमर तो नॉर्मली आप हो ही। मुझे अब आइडिया हो गया था कि मैं बिजनेस पार्टनर में बनने के लिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सर ने मुझे एक चीज कहते हैं, 2 से 3 बिजनेस जो है, इसकी वजह से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, मुझे दिक्कत आई थी 18 साल के लड़के को 12वीं क्लास पास करते अगर ये बोलोगे 30 35 हजार से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, पहले माइंड में क्या आएगा? क्या शायद होगा, शायद नहीं भी होगा, कहाँ से अरेंज करूं? बट मैंने जैसे तैसे करके कहीं पे दोस्तों से अरेंज किए,
कहीं कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से, और फटाफट से मैंने अरेंज करके मैंने अपना 2cc का लेवल जो था मैंने क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि 2cc के बाद मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि 2cc के बाद में ही मेरे यहाँ से अर्निंग पोटेंशियल जो है मेरे यहाँ से शुरू हो सकते हैं। तो फटाफट से दोस्तों मैंने विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से मैंने अपना 2cc का लेवल मैंने क्वालिफाई किया। और जैसे दोस्तों मैंने अपना 2cc का लेवल मैंने क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाई जस्ट करने के जस्ट बाद में मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाता है कि 2cc रियल बिजनेस, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग दी गई थी टीम बिल्डिंग के ऊपर, मुझे ट्रेनिंग दी गई थी प्रिंसिपल्स, नेटवर्किंग, लीडरशिप, इन सब टॉपिक्स के जिस तरीके से मैं जहाँ पे अकेला बंदा काम कर रहा था वहां पे अपने नेटवर्क को मैं बिल्ड कर सकता था। तो अब समझने वाली चीज, मुझे पहले एक डाउट ये आया था कि यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। और सबसे बड़ी पता है क्या चीज थी, मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मैं इंट्रोवर्ट था। पता है कोई चीज का, मैं इंट्रोवर्ट था, इतना ज्यादा मैं इंट्रोवर्ट था कि मुझे उस टाइम दिक्कत भी होती थी अकेलाने, मुझे प्रॉब्लम थी। शायद अगर मैं कहूँ कि किसी भी एक दो बंदे के सामने बोलना, मुझे इतनी दिक्कत होती थी, इतनी मुझे उस टाइम ना एक हेजिटेशन थी कि शायद मैं उस बंदे से बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे हमें ट्रेनिंग्स दी गई, मैंने और ज्यादा और अच्छे बेस में ट्रेनिंग्स मैंने ली, और उन्हीं ट्रेनिंग के बेस पे मैंने खुद को और ज्यादा बिल्ड किया। और मैंने क्या किया, अपने दोस्तों में बताना शुरू कर दिया था। ऑफलाइन में प्रोस्पेक्टिंग करता था, एक को बताया, दो को बताया, चार को बताया, कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। जो आए उन लोगों ने बढ़िया काम कर दिया। फिर क्या हुआ, टीम बनी, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, उनका काम बढ़ा, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना। और नेटवर्क बढ़ने के बेस पे क्या हुआ, फटाफट से मैंने इसी काम के अंदर अपना 25 बिजनेस मैंने पूरा कर लिया। और फाइनली मेरे यहाँ पे क्या हो गया था, सुपरवाइजर लेवल। जैसे आपको यहाँ पे बताया होगा डे वन के अंदर, क्या सुपरवाइजर बनने के लिए मेहनत करो। तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया था, सुपरवाइजर हुआ। और सुपरवाइजर करने के बाद में और बड़ी टीम बिल्ड हुई, और बढ़िया मेरा काम बढ़ा। और उसी काम के बेस पे मेरी और नेटवर्क बढ़ा। मैं आपको मेरी फोटो शो करता हूँ, आप में से कई को लगता है ना कि कैसे स्टार्टअप किया होगा। मैं आपको मेरी फोटो शो करता हूँ, बहुत वेरी स्टार्टिंग मेरी फोटो है, जब मैं मात्र 18 साल, उस टाइम मेरी एज थी। वेरी स्टार्टिंग की वीडियो है, फोटो है, जब मैं पहली बार मैंने जयपुर विजिट किया था। देख रहे हो आपको, ये आपकी भाई की फोटो है, ठीक है, जब मैं जस्ट स्कूल गोइंग किड था। अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा इस फोटो से। आज आपका भाई कहाँ तक पहुंचा है, इस तक। जस्ट मिनट, इस फोटो जहां से इस तक आज मैं पहुंच चुका हूँ। कहां पर एक 12वीं क्लास का लड़का एक सिंगल व्यक्ति के सामने बात करने से जहाँ डरता था, आज वहां पे हजारों यूथ को आज सिखा रहे किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हो। ये पावर की चीज की है, ये पावर पहले 2 से किया, फिर सुपरवाइजर हुआ, फिर फाइनली सुपरवाइजर के बाद मेरी इनकम स्टेबल हो गई थी। स्टेबल होने के बाद में क्या 25-30 हजार मुझे यहाँ पे आने लग गए थे। उसके बाद में क्या असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एम हुआ, इनकम और ज्यादा बढ़ गई, 30-35 हजार 40 हजार मेरी इनकम हो गई। फिर फाइनली जिस चीज के लिए काम स्टार्ट किया, फाइनली मेरे बिजनेस के अंदर क्या हो गया था, मैनेजर लेवल मेरा अचीव हो गया था। कि दोस्तों मुझे एक चीज ना फर्स्ट ईयर में ना एक होता है ना कि जब आप यंग एज में होते हैं ना, आपका ना खून थोड़ा सा गर्म होता है। मुझे एक चीज आइडिया हो गया था, जैसे कॉलेज पूरी हुई ना, पूरी होने के जस्ट बाद अपने काम में लग जाओ। मेरा फिक्स था, कॉलेज पूरा हुआ उसके बाद 4-5-6 घंटे मुझे इस काम को देने ही देने हैं। और हुआ क्या, मैनेजर हुआ। और इन सब में मुझे जो टाइम जो लगा था, मात्र 1 साल तक मुझे टाइम लग गया, मात्र 1 साल तक का। और 19 की एज के अंदर जिस टाइम पे कॉलेज के सेकंड ईयर में जहां पर एडमिशन लिया था, उसी महीने मैं इस बिजनेस के अंदर बन गया था मैनेजर। और मैनेजर बनने का दोस्त मेरी फर्स्ट मंथ की जो मेरे पेआउट जो था, वो मेरा हो गया था करीबन करीबन 80-81 हजार रुपये मैं उस टाइम पे कमा रहा था। अब लगा लो आइडिया कि अगर मैं सिर्फ उसे 18 एज में स्टार्ट किया था और 19 की एज के अंदर अगर मैं इसी काम के बेस पे अगर जे मैं 80-81 हजार रुपये कमा रहा हूं, तो कितनी बड़ी बात होगी। आप में से बहुत लोग, ये मेरी फोटो है जब मैंने मैनेजर लेवल जो था, जब मैंने अचीव किया था, ठीक है, जस्ट 19 साल का लड़का। ठीक है, होता क्या है, आज आप में से नो डाउट बहुत लोग ऐसे हो जो मात्र 19 साल की एज में होंगे, बट मैक्सिमम लोग करते क्या है, रिचार्ज के पैसे भी अपने घर से लेते हैं। फैक्ट है बहुत बड़ा, मैं ओपनली कहता हूं, रिचार्ज के पैसे अपने घर से इस टाइम लेते हैं ना। बट वहीं भी मैं एक टाइम पे मात्र 19 साल की एज में इसी काम से 80-81 हजार रुपये मैं पे कर रहा हूं। सबसे बड़ी पता है क्या चीज है, मैंने सेकंड ईयर की मेरी कॉलेज की जो फीस है ना, इसी इनकम से मैंने भरी थी, इसी पे आउट से मैंने फिल किया था, अपनी मेरी फीस भरी थी। ये पावर है टीम फायर, और एक पावर है राइट टाइम राइट डिसीजन लेने की पावर है। और आज क्या हो रहा है, आज इसी काम के बेस पे एक बहुत अच्छा नेटवर्क आज बिल्डअप हो चुका। आज बताओ तो मैं सिर्फ अकेला आज मैनेजर नहीं, मेरी टीम इस टाइम पे करीबन करीबन 15 से 20 वो लोग हैं जिनका पर मंथ पे आउट 60 हजार से 1.5 लाख हर महीने का आज अब अर्निंग कर रहा है। और जिन तीन चीज के लिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, वो सारी चीज आज मैं पूरा कर चुका हूँ। बताऊं मैं कुछ मेरे ड्रीम थे, आपके भी होंगे। जो ना पहला होता क्या होता है, एक अच्छी इनकम का, सारे चाहते हैं ना।
अब जहां पर ना जब स्टार्टअप किया था, पहले माइंड में एक ही चीज थी कि चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और 15 20 25 वहां पे मान लो अपने कमा लेंगे। लेकिन क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, राइट डायरेक्शन मिली, 2 cc का बिजनेस डेवलप किया। आज इसी काम के बेस पे इस टाइम पे अप्रोक्स अप्रोक्स 2 लाख प्लस आज टाइम अर्निंग कर रहा हूँ। मात्र 22.5 साल 23 साल में इस टाइम रेज है, 23 का मैं, 15 अगस्त में 23 का मैं हो जाऊंगा। बट इस टाइम पर 2 लाख प्लस मैं इसी काम से आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। पहला ड्रीम था, अब मुझे बताओ मजा आएगा नहीं आएगा। आपने ट्रेनिंग सामने ली होगा तो सीखा होगा कि हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने बिल्कुल कॉलेज से स्टार्ट किया, जो कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 70,000, कोई 80,000, कोई लाख रुपए आज कमा रहा है। ठीक है, और इस बीच में मैंने सेकंड ईयर के अंदर आते ही मेरी सबसे पहला मेरा ड्रीम था अपना आईफोन लेना। तो सबसे पहले मैं सेकंड ईयर में आया, मैंने अपना आईफोन परचेस किया, आईफोन 11 प्रो। आपको पता होगा एंड्रॉइड में यूज करते हैं 10 12 15 हज़ार रुपए का, बड़े सुनते हैं कि जो आईफोन होना चाहिए तो फुकरी बात हो रहा है, यंग एज होता है आईफोन होना चाहिए। मैंने सेकंड ईयर में आया, इनकम आई, 2 3 महीने पहले फीस भरी, फिर खुद के कुछ खर्चे चले, फिर मैंने हाथों में मैंने अपना आईफोन ले लिया था 11 प्रो उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद काम आगे बढ़ा, मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद सीनियर मैनेजर होने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक इंसेंटिव होता है, उसको हम बोलते हैं कार प्लान। फॉरएवर से मैंने अपना कार प्लान मैंने अचीव कर चुका। अब कार प्लान यहाँ पे क्या होता है, आप बहुत तो नहीं पता, कार प्लान मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर 50 100 150 से आप जब बिजनेस आप जब कर लेते हो ना, इट मीन्स कि आपको कार प्लान लेवल 1 आपका अचीव हो जाता है। जिसके बेस पे क्या होता है, फॉर आपको हर महीने 26,000 रुपये जो है आपको इसी बिजनेस से आपको पे करती है। अब हुआ क्या, यंग एज में सपने क्या होते हैं, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, फैक्ट्री बहुत बड़ा, और फॉरेन में आने से पहले बाइक भी नहीं थी। जयपुर की सिटी बसेस के अंदर, लो फ्लोर बसों के अंदर मेट्रो में सफर करता था। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, पहले सपना ये था गाड़ी लेनी, मुझे गाड़ी चाहिए, और वो भी कब, 50 साल की एज में नहीं, इससे उम्र में चाहिए। और पेरेंट्स से फैमिली के दम पे नहीं, खुद के दम पे यहाँ पर चाहिए। तो हुआ क्या दोस्तों, आज से करीबन करीबन 1.5 2 साल पहले अपनी खुद की 18 लाख रुपीज की हुंडई क्रेटा टॉप मॉडल मैं इसी बिजनेस से परचेस कर चुका हूँ। इस वीडियो थोड़े ध्यान से आप देखना। Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. This is right. ठीक है, अपनी खुद की, और भी मैं आपको अगली जो वीडियो शो कर रहा हूँ ना, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको खुद से आप इसको रिलेट कर पाओगे, जिसमें बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हाँ, व्हाट इज फॉरएवर। ये बात है जनवरी 2018 की, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ गोल्स रखता है कि उसे लाइफ में एक अच्छी मेहनत करनी है, अपनी क्लास में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। वहीं पर एक 18 साल का 12वीं क्लास का बच्चा अपनी लाइफ में कुछ गोल्स रखता है कि उसे लाइफ में अच्छी मेहनत करनी है, उसे आगे बढ़ना है और आने वाले 5 साल के अंदर अपनी खुद की सेल्फ फंड गाड़ी उसे परचेज करनी है। वो बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करता है। वहीं पर एक साइड जहाँ पर बहुत सारे यूथ के सपने पहले वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक आते आते ढीले पड़ जाते हैं, बट वहीं पे वो अपने गोल्स के ऊपर अडिग रहता है, अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, बट वहीं पे अपने वो गोल्स के ऊपर वर्क करता है। बट कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलता है। बट वहीं पर उसे एक ऐसे ग्रुप का सहारा मिला जिसका नाम टीम 564 है। एक ऐसा ग्रुप जो इंडिया के अंदर हजारों यंगस्टर्स की हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से वो लोग भी कॉलेज लाइफ के अंदर एक अच्छा स्टार्टअप करके एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो फाइनली 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के अंदर अंदर वो अपनी खुद की सेल्फ फंड गाड़ी परचेस करता है, खुद की 18 लाख रुपीस की गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ता है और अपने सपने को पूरा करता है। तो 5 साल की जगह पे 4 साल के अंदर वो अपने सपने को पूरा कर लेता है। बात ये नहीं है कि मैंने इस ड्रीम को अचीव किया, बात ये है कि आप लोग भी मेहनत करके, हार्डवर्क करके इस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। सो आप भी टीम फॉर के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ये बात राइट, वो आपको इस चीज से आइडिया, सपने पूरे होते हैं, बशर्ते आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म को आपको होना बहुत जरूरी है। सबसे पता बड़ी चीज पता क्या है, आपका खुद का डिसीजन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो कि मेरा सबसे बड़ा फेवरेट है, शायद आपका भी होगा, घूमना फिरना। सारे चाहते हैं ना घूमना फिरना, मैं भी चाहता हूँ, बट पता क्या, हम इतने मिडिल क्लास होते हैं कि शायद हम, हमारी फैमिली ना जाने कितने सारे पैसे कमा लें, बट घूमना फिरना, ट्रैवल करना हमारी फैमिली के कहीं लिखा ही नहीं होता। फैक्ट्री ना बहुत बड़ा, हम में से ना बहुत तो सपना होता है कि चलो इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, खासकर राजस्थान की बात करें, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारा क्या होता है, हम ट्रैवल करें कहाँ पे, हिमाचल जाए, मनाली जाए। मैं ऐसे ही काम के बेस पे लास्ट करीबन करीबन 2.5 3 साल के अंदर
करीबन 9 बार मैं हिमाचल जा चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ, पंजाब हरियाणा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लेह लद्दाख हो गया, सारा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हम एक और चीज होता है, फ्लाइट में बैठना। आज लास्ट ईयर मई मंथ के अंदर पहली बार 2023 के अंदर मैं फ्लाइट में बैठा था, पहला मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था, और वेरी फर्स्ट टाइम मैं इंडोनेशिया गया था। सपना था, पूरा करना है, गर्ल्स थे, राइट प्लेटफॉर्म मिला, राइट गाइडेंस मिली, ट्रेनिंग्स मिली, उसकी बेसिस पहली बार मैं इंडोनेशिया के अंदर गया। और पिछले साल मैं करीबन करीबन 3 कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ। उसके बाद करीबन करीबन 12-13 दिन का मेरा ट्रिप था इंडोनेशिया का था। उसके बाद जस्ट बाद में वियतनाम का मेरा ट्रिप था, वियतनाम ट्रेवल किया। उसके बाद में तुम्हारे भाई का बर्थडे था। अब उस बर्थडे के टाइम पे क्या हुआ, मेरे एक सबसे बड़ा एक सपना था, और वो सपना पता है क्या था, इस बार का जो बर्थडे जो होगा ना, इंडिया में उसको नहीं मनाएंगे, उसको मैंने मनाएंगे बाहर, बाहर आउट ऑफ इंडिया में उसको मनाएंगे। सो पिछले साल मेरा जो बर्थडे जो था, उस टाइम पर मैं था दुबई के अंदर था। और दुबई की, अगर मैं कहूँ वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा है, उसके ऊपर मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। 148 फ्लोर पे मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। राइट, अब लगा लो आइडिया कि सपने पूरे क्यों नहीं होते, होते हैं यार। बस डिसीजन आपने लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको लास्ट में ना शॉर्ट में मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहूंगा, मेरी आज जो लाइफस्टाइल के ऊपर, छोटी सी मेरी जो लाइफस्टाइल जो है ना, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखना बस। आपके लिए 30-40 सेकंड की है। हालांकि मुझे मेरी लाइफस्टाइल इस टाइम बहुत ज्यादा मेरी टाइम चेंज हो चुकी है, ट्रैवल करना तो मैं आज ना इस टाइम पे ब्लड में पूरा हो चुका है। ठीक है। बट वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ ना आपको बता देगी कि यार इस फॉरएवर से क्या ये जो क्रूज वाली जिंदगी जो है ना, क्या ये भी अपने आप जी सकते हैं क्या? इफ आई से एंड इफ यू आस्क टू मी, क्या जी सकते हैं क्या, तो आई विल डेफिनेटली से टू यू कि यस, आप इस बिजनेस के बेस पे सारी चीज को अपने अचीव कर सकते हो। राइट। एक दिन हर जगह ना गुंजू मेरा, एक दिन रात बाद आना है सवेरा, एक दिन मौका मिले मैनू तां तेरा, एक दिन जग दा मैं लाउणा है गेड़ा, एक दिन रब दियां होणियां ने मेरा, एक दिन करूं बैठा मैं दुबई कुड़े तोड़ा बुरकी ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਨੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ VVS ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी, समझे इस चीज से? कहाँ 18 साल का 12वीं पास लड़का, जिसको कोई 10-12 हजार रुपये कुछ जॉब नहीं देता, वो लड़का अपने बर्थडे कहाँ मना रहा है? दुबई के अंदर दुबई के अंदर मना रहा है। ये पावर की चीज की दोस्तों, ये पावर फॉरएवर की, पावर टीम फायर की है। ठीक है, तो राइट डिसीजन लो यार। टीम फायर आप सबके साथ में है। आपने जितने भी डेज जब तक आपने अटेंड किए हैं ना, उन डेज में आपको सिखा रहे हैं, डे पर्टिकुलर आपको वीडियो सारे भेज रहे हैं, उन सारों को आपने अटेंड करना है। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनर से। ठीक है, आप में बहुत लोग जो इस टाइम जॉब करते होंगे ना, तो हम मिलते हैं एक ऐसे पर्सन से जिनकी ज्वाइनिंग मेरे से पहले की गई, जिनसे इवन मैंने बहुत सारी चीज सीखी थी। ऑलरेडी एक जॉब प्रोफेशन के अंदर थे, ऑलरेडी एक जॉब करते थे, और जॉब को क्विट किया, और आज इस बिजनेस के अंदर 6 फिगर अंदर आज जाके कर रहे हैं। सो जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रणधीर सिंह। जस्ट अ मिनट। हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो अभी गोपाल सर का सेशन चल रहा था, आप सभी ने अटेंड करा, सबने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई कि कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, और आज वो कैसे एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से फॉरएवर ने उनकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज कर दी। तो आने वाले जो 15 से 20 मिनट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्टअप करा। अब बहुत सारे दोस्त हो सकता है ये सोच के आए हो कि सर हम पैसा कमाने के लिए हम फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, हमें इनकम के लिए हम फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो रीजन था फॉरएवर को करने का, वो ओनली पैसा कमाना नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो फिर आपने किस रीजन से फॉरएवर को स्टार्ट करा? तो मेरा रीजन ओनली पैसा कमाना नहीं था, पैसे के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको देख के मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट करा और किन किन चीजों को लेके मैंने स्टार्ट करा, और आज मैंने फॉरएवर के माध्यम से या टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम से वो सारी चीजें मैं फुलफिल कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। नाम रणधीर सिंह, और बेसिकली
मैं श्री गंगानगर राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, और आज से कुछ साल पहले फॉरएवर जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, और आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। ये भी बताऊंगा मैंने क्या कुछ अचीव करा, किस लेवल पे हूँ, ये सारी चीजें। बट उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब देखो एक पर्सन स्टूडेंट होता है, मान लो जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, या आप भी स्टूडेंट है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि जब एक बंदा स्टूडेंट होता है तो उसका जो मेन टारगेट होता है, आप समझना इस चीज को, उसका मेन टारगेट होता है कि यार मैं बढ़िया लेवल पे स्टडी करूंगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, और मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा भी यही था कि मैं अच्छे लेवल पे पढ़ाई करूंगा, बढ़िया है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में अच्छी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और बढ़िया सैलरी होगी। तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट करी है ना, ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, और बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करी है। अभी बताता हूँ क्या क्या मैंने स्टडी के अंदर कर रखा है। ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, उसके बाद आईटीआई डिप्लोमा मैंने करा, उसके बाद 3D एनिमेशन मैंने करा। मतलब कि ऐसा नहीं, आप कई बार हम ये सोचते हैं कि यार है ना, क्या पता ये जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे इन्होंने स्टडी करी है कि नहीं करी, किस लेवल के हैं। तो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन ले रखी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद वो सारी चीजें करने के बाद में है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार मुझे बढ़िया सैलरी मिलेगी, है ना, बढ़िया मेरी जॉब लगेगी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, है ना। मतलब कि जब मैंने जॉब की स्टार्टिंग करी तो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी ओनली 8,000 रुपीज। 8,000 से स्टार्ट करी, बट हाँ मेरे अंदर स्किल थे, मेरे पास एजुकेशन थी। तो मेरी जब मैंने थोड़ा टाइम काम करा तो मेरी जो स्किल के बेस पे मेरा प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ। जो 8,000 जो मेरी सैलरी थी कुछ टाइम के अंदर, मैंने उसको 35 के करीब कर लिया। मतलब कि 8,000 से मेरी सैलरी 35,000 रुपये होगी। अब आप एक चीज सोच के देखो कि यार आपने सोचा था कि आपकी बढ़िया सैलरी होगी, अब मैं बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ जॉब से, मतलब मुझे 35,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं यंग एज के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो 35,000 रुपये की जॉब छोड़ के आपको फॉरएवर करने की क्या जरूरत पड़ी, आप तो बढ़िया पैसे कमा रहे थे। और देखा जाए 35,000 रुपये एक ठीक इनकम है जिसमें आप बढ़िया अपना गुजारा चला सकते हैं, अगर आपकी एज ज्यादा नहीं है, आप यंग हैं, है ना। जो जॉब वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी 35,000 रुपये सैलरी है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में, अगर 35,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आइए, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये कुछ साल पहले की है, तो आप उस टाइम पे इमेजिन करें कि अगर 35,000 रुपये है मेरी सैलरी, तो मैं बहुत अच्छा मतलब मैनेज कर रहा हूँ सारी चीजों को। पर मुझे एक चीज समझ आई, मैं जॉब कर रहा था, मैं सुबह से लेके शाम तक जॉब कर रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, 9 बजे जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, और 30 दिन मेरी लाइफ के अंदर यही चल रहा है। अब बात ये नहीं है कि मुझे मुझे एक चीज समझ आई, मैं कि यार पैसा, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसा है। मैं फैमिली, अगर मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो मैं घर से भी अच्छा हूं, है ना। मतलब बढ़िया जमीन वगैरह है हमारी हमारे पास, है ना, सारी चीजें वेल सेटल है। तो पैसों का मैं सोच रहा था कि यार मैं पैसे तो ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है और मैं सैलरी भी अच्छी ले रहा हूँ, 35,000 रुपये में कमा रहा हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं क्या नहीं हो रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं कहा यार वही चल रहा है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 9 से 6 की 9 से 6 9 से 6 यही चल रहा है लाइफ के अंदर। यार ऐसे तो है ना, मतलब कि इंजॉय क्या है, मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ पर मेरा मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा, मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे, जब मैंने कुछ टाइम जॉब करी तो मुझे एक चीज समझ आ गई, मैं कहा नहीं यार, शायद रणधीर जो तू करना चाहता था और जो तू कर रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। कई बार हम किसी भी चीज को लेके, है ना, आप हो सकता है आप मजबूरी में जॉब करते हैं, है ना, आप किसी भी चीज को लेके कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मुझे कुछ टाइम के अंदर ही समझ आ गया कि यार शायद तू जिस चीज के लिए बना था, शायद जो तेरे ड्रीम थे, यहाँ से वो ड्रीम अचीव ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अकेले पैसे के लिए तो तूने इस काम को स्टार्ट ही नहीं करा। तेरा ड्रीम था कि यार मुझे, मेरे पास टाइम हो, मेरे पास फ्रीडम हो, मैं घूमूं फिरूं एंजॉय करूं। तो यार ये तो जॉब से हो ही नहीं रहा। हाँ पैसे कमा रहा है तू, पर अकेला पैसा भी किस काम का जब तूने एंजॉय नहीं करा, तेरी लाइफ तो ऐसे निकल जाएगी। और अभी तो तू यंग है, अभी तो तू जवान है, अभी तो एंजॉय करने का मेन टाइम है। अगर यही निकल गया तो फिर क्या फायदा। तो ये सारी चीजें लाइफ के अंदर चल रही थी। तो कहते हैं ना, अगर आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, अगर आप अपने तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आपके ड्रीम है, तो है ना, तो फिर भगवान कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी उन चीजों को लेकर। तो फिर मैंने, ऐसे में फाइंड आउट कर रहा था तो मुझे टीम फायर के बारे में पता लगा। तो जब मुझे टीम फायर के बारे में पता लगा, मुझे नवजोत सर के बारे में भी पता लगा। आप सारे जानते हैं नवजोत सर को, है ना, जिनका D1 से पहले का सेशन हुआ था, आपने अटेंड करा होगा। तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार है ना, फॉरएवर इस तरीके से, फॉरएवर के अंदर फ्रीडम भी है, फॉरएवर के अंदर पैसा भी है ना, फॉरएवर के अंदर जब तू चाहे तब तू काम करे, और घूमने फिरने का तो ये है कि, है ना, मतलब तू जहां चाहे इंजॉय कर सकता है, जहां चाहे घूम फिर सकता है, मतलब बाउंडेशन नहीं है, और जहां रहे तू वहीं पे काम कर सकता है। अब मुझे लगा कि यार मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, पर यार पैसों के साथ में अगर मुझे ये सारी चीजें भी मिलने लग जाएं कि मैं मेरे मुताबिक सुबह उठूं,
मैं मेरे मुताबिक कहीं घूमने जाऊं, है ना, मैं इंजॉय करूं, मैं ऐश करूं, जहां मैं रहूं, जिस जगह मैं रहूं वहीं से मैं काम कर सकूं। तो यार मैं क्या, अगर ऐसे मतलब ये चीज अगर मुझे मिल जाए साथ साथ में चलो पैसे कमाने का मौका तो मिलेगा, नो डाउट। आपको दिखाया गोपाल सर ने कि फॉरएवर कितना पैसा दे रही है ना। तो मैं क्या यार, साथ साथ में तुझे ये चीजें भी मिल रही है, तो एडिशन में है ये चीजें मेरे लिए, तो ये प्लस पॉइंट लगा मुझे फॉरएवर का। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं फॉरएवर को स्टार्ट करूंगा, और मैंने 35,000 रुपए की जॉब छोड़ के, एक बढ़िया जॉब छोड़ के मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। और फॉरएवर को स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ, अब आपको ये बताता हूँ। मैं वहां पे 35,000 रुपए कमा रहा था, मैंने 6 महीने के अंदर अंदर 35,000 रुपए की, जो मतलब जितनी मेरी सैलरी आती थी ना जॉब से, वो मैंने 35,000 रुपए फॉरएवर में 6 महीने में कमाना स्टार्ट कर दिया। मतलब 6 महीने में मैं 35,000 रुपए की इनकम तक पहुंच गया। अब बहुत सारे दोस्त ना यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, अगर मैं इस काम को करता हूँ तो यार मेरी जो इनकम है वो कब तक बढ़ जाएगी, कब तक मैं उतने पैसे कमाने लग जाऊंगा, है ना, जितने मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ। तो मैं आपको मेरा बताता हूँ, मैंने बढ़िया मेहनत करी, बढ़िया काम करा। इंटेलिजेंट मैं शुरू से हूँ, अगर मैंने इस लेवल पे स्टडी करी, आप समझ सकते हैं। तो मैंने बढ़िया मेहनत करी, मेरे अंदर स्किल थे, तो मैंने सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर मैंने जो 35,000 रुपए की इनकम थी उसको क्रॉस कर दिया। और अभी दोस्तों मैं इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ। आपको बताया होगा ना सर ने, गोपाल सर ने बताया कि मैनेजर पे कम से कम जो आपका पे आउट रहता है, आपकी इनकम होती है वो 60,000 रहती है। अब मेरी इनकम है वो 60,000 है। 60,000 छोड़ गए, अभी मैं 6 फिगर अर्नर हूँ टीम फायर के अंदर, है ना। पिछले 3 साल से 6 फिगर अर्नर हूँ मैं, मतलब 3 साल पहले से मुझे 1 लाख प्लस इनकम आ रही है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी इनकम है। प्लस आज मैं अकेला नहीं कमा रहा, मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। मतलब कि जिस तरीके से आप आज किसी के साथ कनेक्टेड हुए हैं, कोई इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ है, कोई कहीं से कनेक्ट हुआ है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ, है ना, कनेक्ट हुए इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से कनेक्ट हुए। और वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम पे हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो हर मंथ जनरेट कर चुके हैं, है ना। तो समझ आई कि अकेला सिर्फ पैसों के लिए मैंने फॉरएवर स्टार्ट नहीं करी, मैंने साथ में फ्रीडम के लिए, मैंने टाइम के लिए, तो मैंने इंजॉय के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी। और आपको बताता हूँ, फॉरएवर की बदौलत मैंने ऑल ओवर इंडिया, है ना, पूरा, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है, यहाँ से लेके लेह लद्दाख तक मैं घूम चुका हूँ सिर्फ इतने सालों के अंदर। नहीं तो जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने इतने साल जॉब करी, मुझे शायद ना दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला, है ना, मुझे शायद आगरा ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला। बट फॉरएवर के अंदर पावर है कि आपके पास फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ मैं वहीं से काम कर सकता हूँ। अगर मैं आगरा घूमने गया, मैं वहां से काम कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं कहीं और चला गया, मैं वहां से काम कर सकता हूँ। तो मतलब कि वहां पे बाउंड्रीज नहीं है कि आपको एक एरिया में रह के काम करना है, आप कहीं पे रह के मर्जी काम कर सकते हैं। तो मैंने करा, काम करना स्टार्ट करा, और आज मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि अभी जो, है ना, मैंने फॉरएवर से क्या कुछ अचीव करा है। फ्रीडम तो अचीव करी करी है, प्लस उसके साथ साथ में मैंने क्या कुछ अचीव करा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको बता भी रहा था ना मेरी कितनी इनकम है। तो उसके बेस पे मैंने, फर्स्ट ड्रीम था, है ना, हर बंदे का हम में से ड्रीम होता है, बहुत सारे दोस्त रिलेट कर पाएंगे। आज इनका ड्रीम है बुलेट बाइक, है ना। तो मैंने जब बढ़िया इनकम होगी मेरी, मैंने 2 लाख रुपए की बुलेट बाइक परचेज करी, है ना। और उसके बाद में नंबर देख लो आप, 6 और टीम फायर के बारे में बताया, है ना, टीम फायर 6 और हमारे ग्रुप का लोगो है। तो 6 और नंबर की बुलेट बाइक मैंने ली। और उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले मैंने घर वालों को 16 लाख रुपए की किया सेल्टोस गाड़ी बाई करके दिया। मतलब कि मेरा ड्रीम था, है ना, तो वो मैंने ड्रीम भी पूरा करा। मैंने घर वालों को गाड़ी दिलाई 16 लाख रुपए की। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ किया सेल्टोस, इसका नंबर भी 006 है ना। उसके बाद में अभी मैंने, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी मैंने घर वालों को कुछ टाइम पहले ट्रैक्टर गिफ्ट करा है, ट्रैक्टर दिलवाया मैंने घर वालों को। मैं क्या, ठीक है मुझे पैसे आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, आप एंजॉय करो, आपको जो खरीदना है खरीदो। अभी मैंने पिछले साल उनको ट्रैक्टर गिफ्ट करा है, 9.5 लाख रुपए का 4x4 ट्रैक्टर, 9.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिलवाया मैंने घर वालों को। और ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं? हाँ भाई, कहाँ से हो रही हैं? अब मैंने आपको बताया है ना कहाँ से, फॉरएवर से। अब मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर चुका हूँ, है ना। 6 फिगर के अंदर मैं कमा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, एक बंदे का ड्रीम होता है, जैसे ना गोपाल सर भी बता रहे थे कि हमारा ड्रीम होता है अच्छी इनकम का, है ना, अच्छी गाड़ी का, है ना, आईफोन का। अब ये सारे जो ड्रीम है ना, ये सारे ड्रीम भी मेरे पूरे हो गए। प्लस मैं घूम फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। अब ये सारी चीजें मुझे एडिशन में मिल गई फॉरएवर में, है ना। तो वही चीज है, अगर आप कहते हैं ना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको रास्ता मिल जाता है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। आपको बहुत कम एज के अंदर फॉरएवर मिल गई, मुझे थोड़ा लेट मिली फॉरएवर। मैंने इतना कुछ करा, उसके बाद मैंने जॉब करी, जॉब के बाद में मुझे फॉरएवर मिली। बट आप बहुत लकी हैं कि आपको बहुत जल्दी
है ना, फॉरएवर मिल गई। कोई तो 19 साल का है, उसको फॉरएवर मिल गई। कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 24 साल का है, 25 साल का है ना। मतलब अभी सारे यंग है, सारे स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट हैं या थोड़ा मोटा कोई काम भी कर रहे हैं, है ना, 22 24 25 साल की एज में जॉब भी कर रहे हैं, तो इतनी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। हम बहुत अभी, है ना। तो अभी हमें अगर ये बिजनेस मिल गया तो वी आर वेरी लकी कि हम इस बिजनेस से हमारी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं हमेशा के लिए। प्लस आपके पास फ्रीडम रहेगी, आप कहीं से भी इस काम को करें, आप, है ना, हर जगह से इस काम को कर सकते हैं। और साथ साथ में पैसा तो भाई फॉरएवर इतना देगी, अब आपको मुझे और बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरएवर कितना पैसा दे सकती है ना। तो अगर फॉरएवर मेरी जिंदगी बदल सकती है, अगर टीम फायर मेरी सपोर्ट करके मुझे यहाँ तक लेके आ सकता है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, तो आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता? आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। पर बात मैटर करता है कि डिसीजन, है ना। मैंने डिसीजन बना लिया, मैंने कोई ज्यादा इधर उधर नहीं पूछा किसी से कि सलाह ले लें, ये कर ले वो कर ले, नहीं। मैं बढ़िया पढ़ा लिखा था, मैंने सर्च करा फॉरएवर के बारे में, सारी चीजें चेक करी, मैं कहना यार काम बढ़िया, मुझे करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में मुझे बताया, स्टार्टिंग में आपको बताया गया हो ना 2 सीसी के बारे में, तो 2 सीसी उन्होंने मुझे बताया कि 2 सीसी करने पड़ते हैं, सिस्टम सुपरवाइजर मिल जाएगा, उसके बाद में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 सीसी के बारे में भी सर्च करा, सारी चीजें चेक करी, मैंने 2 सीसी भी कर लिए। अब 2 सीसी के बाद में मेरे पास अथॉरिटी आ गई कि अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे करके सुपरवाइजर कर लिया, एएम कर लिया, मैनेजर कर लिया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो मैंने क्या करा, मैंने बिलीफ पहले दिन से बना के रखा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या आप खुद नहीं चेक कर सकते? आप चेक कर लें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है ना। आपको जो चीजें बताई जा रही है, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट क्वेश्चन है, आप उस चीज को चेक कर लें। जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ यार काम बढ़िया करना है, उस टाइम पे आप करना स्टार्ट कर दो। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है बोलने दो। पर हमारा काम है कामयाब होने का। कहते हैं ना कि अगर ड्रीम हमारे खुद के हैं, सपने हमारे खुद के हैं, पूरे भी हमें करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई और कुछ नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, है ना। पर फॉरएवर आपका साथ दे रही है, टीम फायर आपका साथ दे रही है कि आप यहाँ पे अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो एक मौका जो चाहिए होता है, वो आज आपको एक मौका मिल रहा है। सो आप डिसीजन बनाएं और जल्दी से जल्दी फॉरएवर स्टार्ट करें। ठीक है जी, ओके। सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।